हज के 5 दिन, हर हाजी को ये 5 दिन सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, वरना हाजी हुज्जाज इकराम वहाँ जाने के बाद, इतने अहम सफ़र पे जाने के बाद बहुत सारी गलतियाँ करते हैं ला इल्मी की वजह से। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह आप जानेंगे कि मुख्तसर अंदाज में, आसान अल्फाज में इंशाअल्लाह हज के 5 दिन कैसे गुजारे। हज का पहला दिन शुरू होता है 8 ज़िलहिज्जा के फजर से, लेकिन अजीजिया में, मक्कतुल मुकर्रमा में हाजियों को 7 ज़िलहिज्जा के रात इशा के बाद से ही निकालना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा 8 ज़िलहिज्जा की फजर से लेकर 9 ज़िलहिज्जा की फजर तक आपको मिना के खेमों में रहना है पहला दिन। और करना क्या है, पूरे दिन में आपको 5 नमाजें, जितनी भी नमाजें आती है, अगर आपको 8 ज़िलहिज्जा के फजर से पहले मिना के खेमों में पहुंचाया गया है तो 6 नमाजें बनती है, और अगर फजर के बाद 8 ज़िलहिज्जा को आपको मिना के खेमों में पहुंचाया गया है तो आपको 5 नमाजें पढ़नी है। तो फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर मिना के खेमे में अदा करनी है, और 4 रकात नमाज अदा करनी है। ये बात याद रखे, अगर हाजी 15 दिन से ज्यादा मक्कतुल मुकर्रमा में रह रहा है तो हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज पढ़ के तमाम हुज्जाज कराम अरफा की तरफ रवाना होंगे। मेट्रो वाले मेट्रो से जाएंगे, बस वाले बसों से जाएंगे, और जो हिम्मत और ताकत वाले हैं, इस्तेदाद वाले हैं, वो पैदल अरफा की तरफ रवाना होंगे। तकरीबन 10-11 बजे के करीब करीब आप अरफात के मैदान में पहुंचेंगे। वहाँ पर एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नमीरा कहते हैं। मस्जिद नमीरा के पास चारों तरफ आपको अरफात में खेमे लगे हुए नजर आएंगे। आप अपने खेमों में जाएंगे। जोहर और असर की नमाज अगर आप इमाम हज के पीछे अगर अदा कर रहे हैं तो जोहर और असर की नमाज दोनों इकट्ठी पढ़ी जाएंगी, लेकिन अगर आप इनफिरादी तौर पर अपने अपने खेमों में जोहर असर पढ़ रहे हैं तो जोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में अदा की जाएंगी। और अरफात का सबसे बड़ा अमल ये वकूफ अरफा, ये हज का सबसे अहम रुकन है, ये फर्ज है। अगर ये नहीं होगा तो हज ही अदा नहीं होगा। और अरफात के दिन में जो सबसे अहम अमल करना है वो अल्लाह से लो लगाना है, दुआएं मांगना है कसरत से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ घंटों अरफा के दिन में अल्लाह से दुआएं मांगते थे। और उसी अरफा के मैदान में जबल रहमत भी है। ये आपको अरफात के मैदान में रहना है गुरूब तक, गुरूब आफ्ताब तक। जैसे ये गुरूब आफ्ताब का वक्त हो जाए, एक सायरन बजेगा, आपको अरफात का मैदान छोड़ देना है। और जाना कहाँ है, मेट्रो वाले जाएंगे मुजदलफा, बसों से जाएंगे बस वाले मुजदलफा, फिर पैदल वाले जाएंगे मुजदलफा। यानी सारे हाजियों को मगरिब का जैसे ही वक्त हो जाए, नमाज नहीं पढ़ना है अरफात में, मगरिब की नमाज का जैसे ही वक्त हो जाए तो अरफात का मैदान छोड़ देना है और चले जाना है मुजदलफा में। सारी रात मुजदलफा में गुजारनी है। मगरिब की नमाज और इशा की नमाज दोनों इकट्ठी, एक अजान और 2 इकामत से एक साथ एक ही वक्त में अदा की जाएंगे मुजदलफा के मैदान में। ये वाहिद वक्त है